जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोस्तों रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड के जालसाजी मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुना दी है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है और दोस्तों अब दोनों को फौरन रामपुर जिला कारागार भेज दिया गया है। यानी कि पिता और पुत्र दोनों एक ही साथ कालकोठरी में हैं। आजम खान जो महज 55 दिन पहले 23 सितंबर को ही दोस्तों सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे, फिर से काल कोठरी की अंधेरी दुनिया में समा गए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला को 9 महीने पहले ही जेल से बाहर निकलने का एक तरीके से इनाम मिला था, लेकिन अब एक बार फिर से पिता और पुत्र की जोड़ी एक ही बैरक नंबर 1 में कैद कर दिए गए हैं। दोस्तों कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ आजम खान परिवार की जालसाजी और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी करारा तमाचा मारता है। योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को दोस्तों नया बल मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे में हाय तौबा मची हुई है। आइए दोस्तों इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और आजम खान और उनके बेटे को एक्सपोज करते हैं कि कैसे वो एक सामाजिक न्याय का मुखौटा पहन करके वो लोग सत्ता के भूखे भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह रचते रहे हैं। दोस्तों ये मामला समाजवादी पार्टी की उस काली सियासत का नमूना है जहां पर परिवारवाद और जालसाजी का घालमेल आम बात हो चुकी थी। साल 2017 के रामपुर के विधानसभा के चुनाव में अब्दुल्ला आजम खान ने विधायक बनने के लिए अपनी उम्र में हेराफेरी की थी। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जो न्यूनतम आयु सीमा जो 25 साल होती है वो उससे कम थी। लेकिन चुनाव लड़ने के चक्कर में उन्होंने पैन कार्ड में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 करवा ली, जो पूरे 3 साल का कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया। इस जालसाजी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरअसल अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ये न सिर्फ चुनावी धांधली है बल्कि दस्तावेजों की जालसाजी भी है, जो लोकतंत्र के लिए जहर है। आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम मसीहा बने घूमते हैं। उन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए ये सारा का सारा दोस्तों तमाशा रचा था। पिता पुत्र की ये जोड़ी भ्रष्टाचार की मिसाल है। एक तरफ अल्पसंख्यक हित का नारा तो दूसरी तरफ सरकारी दस्तावेजों से खिलवाड़। रामपुर की कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई के बाद में दोनों को दोषी ठहराया। आजम खान जेल पहुंचते ही दोस्तों हाथ में 2 पैकेट बिस्किट लटकाए हुए दिखाई दिए और मीडिया से कहते हैं कि कोर्ट ने मुझे गुनहगार समझा है। आप गुनहगार नहीं तो और क्या है, लेकिन साहब गुनाह तो आपने किया है, जालसाजी से लोकतंत्र को ठगने का। अब्दुल्ला जो खुद को युवा नेता बताता है, इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार बना। ये परिवारवाद का दोस्तों चरम है, जहां पर बाप बेटे मिलकर के कानून को ताक पर रखते हैं। तीखी आलोचना इनकी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आजम खान जैसे नेता समाजवादी पार्टी को माफिया पार्टी बनाते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार परिवार परंपरा है। आजम खान की जेल यात्रा कोई नई बात नहीं है दोस्तों। साल 2023 में भी राम मंदिर सर्वे मामले में, साल 2022 में दंगा भड़काने के आरोपों में वो जेल में जो है पहले जा चुके हैं। तकरीबन 55 दिन पहले ही रिहा हुए थे और समाजवादी पार्टी की रैलियों में पीड़ित बनकर के घूम रहे थे। अखिलेश यादव के कंधे पर सवार होकर के योगी आदित्यनाथ को अत्याचार का रोना रोया, लेकिन ये आजादी नकली थी। कोर्ट की तलवार लटक रही थी। पैन कार्ड मामले में गिरफ्तारी के बाद में रामपुर जेल में उनकी पहली रात करवट बदलते कटी। वकील ने याचिका देकर के कहा कि आजम वृद्ध और बीमार हैं, इसलिए बेटे के साथ में उन्हें रखा जाए, मानो जेल में फैमिली रूम बन गया हो। कोर्ट में दोस्तों बैरक नंबर 1 में जगह दी गई है, लेकिन ये दया नहीं कानून की जीत है। आजम खान की आलोचना दोस्तों क्यों ना की जाए। वो रामपुर को आजम खान का किला बनाकर के भ्रष्टाचार का साम्राज्य चला रहे थे। जमीनें हड़पना, दंगे भड़काना, वोट बैंक के नाम पर घुसपैठिए बसाना, बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए उम्र जालसाजी करना, ये न सिर्फ अपराध है बल्कि समाजवादी पार्टी की युवा पीढ़ी को भ्रष्ट बनाने का एक तरीके से ये पूरा का पूरा खेल भी है। अब्दुल्ला पर तीखा प्रहार जो है अब इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 महीने पहले जेल से बाहर आते ही वो क्रांतिकारी बने, लेकिन असल में
पिता की छत्र छाया में जालसाजी के पाठ पढ़े उन्होंने। ये जोड़ी समाजवादी पार्टी को दोस्तों नीचा दिखाती है। मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव में अगर जरा सी भी संवेदनशीलता है तो इन दोनों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जहां पर सामाजिक न्याय का दावा लेकिन असल में परिवार न्याय। कोर्ट के फैसले के बाद में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया है। अखिलेश यादव जो है ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर के एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्रवाई हो तो योगी पर तंज कसते हैं अखिलेश। सब देख रहे हैं कि यह बयान योगी सरकार पर तीर है, लेकिन अखिलेश साहब आईना देखिए जरा। समाजवादी पार्टी का इतिहास भ्रष्टाचार से सना हुआ है। मुलायम सिंह यादव के समय से लैंड माफिया, आजम खान के रामपुर में दंगे, अब पैन कार्ड की जालसाजी। अखिलेश यादव ने आजम खान को भाई कहा, लेकिन जब दोस्तों हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द किया तो चुप्पी साध करके बैठ गए थे। सपा की तीखी आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जालसाजी को बढ़ावा देती है। साल 2022 के विधानसभा के चुनाव में दोस्तों रामपुर की सीट आजम खान के बेटे के लिए सुरक्षित की गई, लेकिन जालसाजी सामने आ गई। अखिलेश यादव की जो है पसमादा राजनीति का मुखौटा उतर गया। असल में यह परिवारवाद है जहां पर आजम खान जैसे फायर ब्रांड नेता भ्रष्टाचार के हथियार बनते हैं। सपा कार्यकर्ता हताश हैं। रामपुर में सपा की पकड़ कमजोर पड़ रही है। दोस्तों ये झटका साल 2027 के चुनावों के लिए खतरे की घंटी भी है। जनता भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करेगी। ये फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। रामपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में आजम खान का राज था। दंगे, जमीन घोटाले, वोट बैंक, लेकिन योगी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई से लेकर के कोर्ट तक साफ सुथरी जांच करवाई और पैन कार्ड जालसाजी पर सजा से साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि आजम का गिरना सपा का पतन है। योगी जी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्शेगी नहीं। यह मुहिम उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। सपा की आलोचना में दोस्तों एक और तीर चला है। अखिलेश यादव कुदरत का फैसला कहते हैं, लेकिन सपा के कुदरत वाले फैसले जैसे कि साल 2017 में उम्र जालसाजी ने ही आजम को तो जेल भेजा है। पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ना कि रोने की। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि समाजवादी पार्टी में जब इस तरीके की घटना सामने आती है, जब इस तरीके के नेता के खिलाफ में कार्रवाई होती है जो सीधे तौर पर 420 फोर्जरी और जालसाजी का केस है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपने नेता को डिफेंड करने के बजाय, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के बजाय, मुझे पार्टी को चलिए आप कर लीजिए डिफेंड, लेकिन कम से कम जिस नेता ने इस भ्रष्टाचार के काम को अंजाम दिया है, और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सीधे तौर पर डॉक्यूमेंटेशन में फर्जीवाड़ा किस लिए? क्योंकि बेटे को विधायक बनाना है। तो जब इस तरीके की जालसाजी निकल करके सामने आती है तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को फिर ये कुदरत और ये सारी चीजें जो योगी बाबा के ऊपर वो कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम से कम सच बोलने की जरूरत है कि जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने जालसाजी को अंजाम दिया, फिर उसके बाद में ये पकड़ा जाता है जांच के दौरान, फिर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो फिर आकर के विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव को क्या लगता है कि जो इस देश की जनता है, खासतौर पर मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आजम खान के प्रति इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है यहां पर। जो है सीधे सीधे आप डॉक्यूमेंटेशन में फर्जीवाड़ा करके विधायक की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, विधायकी हड़पना चाहते थे। ये क्या जनता को दिखाई नहीं दे रहा है जो अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में एक तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक आईना भर है? क्योंकि आजम खान किस समुदाय से आते हैं सब लोग जानते हैं, उनका एक खासा वोट बैंक भी है, एक खासे उनके समर्थक भी हैं। तो क्या उन लोगों के प्रति सहानुभूति सिर्फ देने के लिए अखिलेश यादव साहब जो इस तरीके की बयानबाजी या फिर इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर के अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में सरकार जो है ऐसे एक्शन ले रही है? और यहां पर समझने वाली बात यह है कि आजम खान को जेल पहुंचाने का काम तो कोर्ट ने किया है।
कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया, उसके बाद में आजम खान को जेल में भेजा गया है, ना कि योगी आदित्यनाथ या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से यह फरमान भेजा गया कि दोनों को उठा करके जेल में डाल दो। जालसाजी उनकी सामने आती है, पुलिस उसके बाद में जांच करती है और जब जांच में दोषी पाए जाते हैं उन तमाम सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा टाइम दिया जाता है। जब आप अपना पक्ष रख देते हैं और जब कोर्ट ये तय कर लेता है तमाम सबूतों के आधार पर कि आपने जालसाजी, आपने 420 करी है सिर्फ और सिर्फ विधायकी हड़पने के लिए, तो फिर जब कोर्ट में फैसला आता है, हमारा संविधान, हमारा जो कानून है जो इसको एक दायरे में रखता है कि इसके लिए कितनी सजा होनी चाहिए, तो जब सजा होती है तो फिर मुझे लगता है कि इस पर जो राजनीतिक आंसू हैं वो नहीं बहने चाहिए, क्योंकि जब इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा होगा आजम खान और उनके बेटे की तरफ से, तो उन्हें यह भी पता रहा होगा कि इसके जो परिणाम हैं वो दरअसल बहुत ही भयावह आ सकते हैं और इन परिणामों का जो अंजाम है वो जेल की सलाखों तक, जेल की काल कोठरी तक भी लेकर के जा सकता है। तो जब सब कुछ आपको पता था तो तब शायद आपको ये लग रहा होगा कि जब सैया भाई कोतवाल तो फिर काहे का डर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है, वो योगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है, वो योगी जो माफियाओं के खिलाफ में, गुंडों के खिलाफ में, दंगाइयों के खिलाफ में, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। उसके बावजूद भी जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की आप लोगों की तरफ से हिमाकत की जाती है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।